हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंतर मंतर पर जो धरना चला हुआ है उसके जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक हैं। और सैनिक एकता बनाए रखने के लिए 8/7/2023 को दिल्ली वेटरन्स के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह पहलवान के यहाँ एक मीटिंग हुई और देश के विभिन्न राज्यों से 92 पूर्व सैनिकों ने उसमें भाग लिया। इसमें 46 सैनिक संगठनों के प्रतिनिधि थे और इन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा को ज्वाइन किया, जो सुरेंद्र पहलवान जी जिसमें हैं और इसके अध्यक्ष जो यादव साहब हैं। इसमें 3 संगठन ऐसे भी हैं जो एफवीए से संबंधित थे और उन्होंने कहा कि हम एफवीए छोड़ रहे हैं, हम उनको लेटर भेज देंगे। उन्होंने कारण बताया कि ये लोग 5 महीने से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, केवल और केवल ये झूठ बोलते हैं। कभी आसमान गिराते हैं, कभी सरकार गिराते हैं, कभी पीएमओ उथल पुथल हो गया, कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। इससे बेहद नाराज थे और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई जब मैं 92 लोगों के बीच में गया तो अधिकतर लोगों ने बिना देखे हुए मुझे पहचान लिया और सब ने ये कहा, देवान सिंह जी, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप रखते हो लोगों के सामने वो बहुत अच्छे हैं और ये हमें पसंद आते हैं। कम से कम आप झूठ तो नहीं बोलते हो। उसके बाद इस संगठन में एफवीए से नाता तोड़कर जो राष्ट्रीय मोर्चा का हिस्सा बने उनमें 3 संगठन हैं। एक झारखंड का है, एक पटना का है और एक पानीपत से है। जैसे ही उनका एफवीए से अलग होने का लेटर हमारे पास आ जाएगा हम यहाँ डाल देंगे, क्योंकि इस एफवीए से अब लोगों का मोह भंग होने लगा है। जैसे ही इनके डॉक्यूमेंट्स आएंगे हम आपको बता देंगे। सभी की एक राय थी कि सभी सैनिक एक मंच पर आएं, सैनिक एकता बनाएं और केवल अपनी मांगों को अपने सामने सरकार के सामने रखें। अधिकतर लोगों की राय थी, जब तक सैनिकों का अपमान करने वाले लोग एफवीए का हिस्सा हैं तब तक एकता संभव नहीं है। ये सबको पता है कि कौन लोग किसका अपमान करते हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि ये अपमान करने वाले लोगों के साथ ये कल जो लोग यहाँ पे आए थे हरियाणा से, वो क्या क्या उस व्यक्ति के साथ करके बैठे हुए हैं और उस व्यक्ति ने क्या सलाह दिया है और उसका क्या असर पड़ा है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। सभी सैनिकों ने जितने भी वहाँ पर आए थे बड़े ही प्रभावशाली ढंग से और विनम्र ढंग से अपने विचार प्रकट किए। श्री सुरेंद्र पहलवान और श्री वीर बहादुर सिंह पर सभी की नजरें टिकी हुई थीं। ये दोनों अपने अपने संगठनों के साथ काम करने के इच्छुक थे, क्योंकि श्री वीर बहादुर सिंह यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन हैं और जो सुरेंद्र पहलवान जी हैं उनका भी एक राष्ट्रीय मोर्चा है जिसके जो चेयरमैन हैं वो हैं कैप्टन धर्मपाल यादव और दिल्ली वेटरन्स मेन इसको अरेंज कर रहा है तो उसके जो प्रधान हैं वो हैं श्री सुरेंद्र सिंह पहलवान। श्री वीर बहादुर ने अपनी सूझबूझ और परिपक्वता का आभास देते हुए एकता का रास्ता प्रस्तुत किया। श्री सुरेंद्र पहलवान ने कहा, हमारा मुद्दा केवल और केवल ओआरओपी है, सैनिकों के मुद्दे हैं, हमें राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। और जो भी वक्ता वहां बोला बड़े ही आत्मविश्वास से बोला, मृदुल भाषा में बोला, प्रभावशाली ढंग से बोला और केवल सैनिकों से संबंधित समस्याओं के ऊपर बोला। हमारे कुछ जो वक्ता थे ये बहुत नाराज थे उन बातों से जो रोजाना वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं और केवल झूठ से भरे होते हैं।
एक हमारे साहब आए, उन्होंने कहा कि एक वहाँ कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब हैं, वो कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और जब सुनने लगे तो पता नहीं कौन सा ऊंट पहाड़ के नीचे आया। और लोगों ने बताया और हमने भी देखा। जरा ध्यान दीजिए इस बात पर, 23/7/2023 को ये रेलवे रिजर्वेशन करते हैं अपनी बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, और कहते हैं कि हम संसद पर चढ़ाई करेंगे। अब संसद पर चढ़ाई करेंगे तो संसद पर तो सैनिक तो नहीं चढ़ता, ये उपद्रवियों के काम है। लेकिन एफबीए का जो लेटर भारत सरकार को गया है, उसमें इनका वर्णन है कि हम 23/7/2023 को जंतर मंतर पर एक बहुत विशाल प्रदर्शन करेंगे। अब विशाल प्रदर्शन की क्या परिभाषा है मुझे तो पता नहीं, वहां 2,500-3 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, इतनी ही जगह है। पहले भी ये झूठ बोलते रहे कि 30-35 हजार आए हैं, और फिर ये झूठ बोलेंगे 30-35 हजार आए हैं, और केवल ये लोगों को इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि इनको कुछ पैसा मिल सके। इनको हमारी समस्याओं से कोई भी लेना देना नहीं है। आंखें लोगों की खुलती जा रही हैं। 3 संगठनों ने अभी साथ छोड़ा है और उसके बाद और छोड़ देंगे। अंत में हमारे सभी जो सैनिक वहां आए थे 92, और जिनमें 46 सैनिक संगठनों के प्रतिनिधि थे, अधिकतर की राय यह थी कि एक कोशिश की जाए कि सभी सैनिक संगठन एक मंच पर आ जाएं। बताया गया कि जो एफबीए के चेयरमैन हैं श्री अर्जुन सिंह राठौर, उनको फ़ोन लगा कर बताया जाए कि एक मंच पर आइए। उनको फ़ोन लगाया गया, उनसे बताया गया कि आप आइए। उनका भी जवाब बहुत अच्छा था, मृदुल था और सराहनीय था। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि क्या आप की इतनी हैसियत है एज ए चेयरमैन कि आप जो निर्णय ले सको, आपकी गवर्निंग बॉडी, आपके साथ चलने वाले लोग आपकी मान सकें, इस पर वो कुछ संशय भरी शब्दों में उन्होंने बयान किया कि जो कुछ भी मैं निर्णय लूँगा मैं अपनी गवर्निंग बॉडी से लूँगा। ठीक है, गवर्निंग बॉडी से उनसे कहा गया कि आप जब वार्ता करने आएँ तो आप गवर्निंग बॉडी से परमिशन लेकर के आएँ। इधर से जो कोई आएगा संगठन को इकट्ठा करना, तो ये भी गवर्निंग बॉडी से परमिशन लेकर के आएंगे। इस बात पर वो राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा मैं वार्ता करूँगा, फिर गवर्निंग बॉडी को बताऊँगा। और फिर लगा कि अधिकतर कई लोगों ने यह कह दिया कि जिन लोगों की वजह से ये परेशानी हो रही है, जब तक वो लोग वहाँ से नहीं हटेंगे ये सैनिक एकता संभव नहीं है। और साथ में एक बहुत बड़ी समस्या अटकी हुई थी, और वो थी कि भाई जितना पैसा इनके पास आया उसका हिसाब किताब कैसे हो। सब ने गौर किया कि जब पैसे का हिसाब किताब मांगा जाएगा, स्वाभाविक सी बात है वहाँ एफबीए के चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह राठौर की नहीं चलेगी। तो हमें तो वो संशय ही लगता है, क्योंकि जब चेयरमैन ही एफबीए का असमंजस की स्थिति में है सैनिक एकता के लिए भारत सरकार के पास जाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई एकता होने वाली है। अब वैसे उन्होंने कहा है कि उनकी 16 तारीख को मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में हम चर्चा करेंगे। यदि वो पहल करते हैं तो हम इनसे स्पष्ट रूप से कहेंगे जिन लोगों के कारण एकता टूटी है उन लोगों को वहां से हटाया जाए। क्यों कल 8 तारीख को, मैं आज इसको बना रहा हूं 9 तारीख को, और ये आएगा कल 10 तारीख को। कल 8 तारीख को जो हरियाणा से जो सैनिक आए थे उनमें एक वकील साहब भी थे, कैप्टन एलावत। उन्होंने जो कहानी बताई, अब यहां नाम लेना पड़ेगा कपिल के बारे में। इनके पास एक अम्बाला में केस होता है, सेशन जज से इनकी जमानत याचिका खारिज होती है, फिर हाई कोर्ट से खारिज होती है, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से जमानत कराने के लिए डांगी साहब, कैप्टन एलावत साहब, और भी कई नाम बताए मेरे को, और भी लोग वहाँ बैठे हुए थे, इन सब ने इसकी जमानत के लिए पैसा दिया। इन लोगों ने जी जान लगा दी। इन लोगों ने सब लोगों से आह्वान किया कि भाई फंस गया है, आप उसको पैसा दीजिए। और यही लोग इस व्यक्ति से परेशान हुए। हम
बताना चाहेंगे कि एक मत था सबका और लगभग सभी सैनिकों का एक मत है, जब तक कपिल एफवीए का हिस्सा है सैनिक एकता नहीं हो सकती। और दूसरा और विचार निकल करके आया, लोगों ने बताई अंदर की बातें, कि जब तक कपिल जंतर मंतर पर है भारत सरकार इनसे कोई बात नहीं करेगी। रीजन साफ है, क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज जो बनाई है वो केवल उपद्रवियों की बनाई है, ऑफिसरों को गाली देने की बनाई है, मंत्रियों को गाली देने की बनाई है, स्त्रियों का चीर हरण करने की बनाई है। ऐसी कंडीशन में कोई भी सरकार ऐसे व्यक्तियों से बात नहीं करेगी। हम बताना चाहेंगे कि वीर बहादुर सिंह जी और जो श्री सुरेंद्र पहलवान जी का जो संयुक्त राष्ट्र मोर्चा है, जिसके चेयरमैन श्री धर्मपाल यादव जी हैं, कैप्टन धर्मपाल यादव, ये साथ आ चुके हैं। और कल जो 46 संगठन आए थे, 46 के 46 पहलवान जी वाला जो राष्ट्रीय मोर्चा है उसके हिस्सा बन गए। और सब ने एक प्रतिज्ञा की कि सब मिलकर 6 अगस्त 2023 की रैली को सफल बनाएंगे। और बाद में और एक विचार व्यक्त किया गया कि 6 अगस्त के बाद हो सकता है कि रेवाड़ी में भी एक विशाल रैली का प्रदर्शन किया जाए। सबने ये प्रतिज्ञा ली कि सभी जगह हम सब जगह बात करेंगे, और जो जो लोग एफवीए में चले गए हैं वो भी वहाँ दुखी हैं, उनको भी यहाँ लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि सैनिक एकता हो, हम अपने पॉइंट्स को अच्छी तरह से रख सकें। जब वीर बहादुर सिंह जी बोल रहे थे तो लोगों ने उनके बारे में जो भ्रम फैलाया था वो कल भ्रम टूट गया। लोग यही कह रहे थे कि वीर बहादुर सिंह विनम्र व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है और संस्कारी व्यक्ति है, और इनके बारे में गलतभ्रमी फैलाया गया है। और जो कुछ उन्होंने कहा वीर बहादुर सिंह जी उसको मानने को तैयार थे। सैनिक एकता के लिए हमारे सबके संगठन अलग अलग हैं, वीर बहादुर सिंह का भी अलग है, हमारा भी अलग है। और ये व्यक्त किया गया कि ये दोनों संगठन जो मिले हैं इनके पास इतनी काबिलियत है लीगल साइड से भी, और जो अपना करस्पॉन्डेंस टाइप से भी, या जो किसी जानकारी की साइड से भी ये सशक्त पक्ष है। धीरे धीरे जो इमेज इन्होंने खराब की है पूर्व सैनिकों की, हमें आशा है कि वो ठीक हो जाएगी। हम आपको बात बताते रहेंगे, आगे हम अपना जो पक्ष रखते रहेंगे। सारी बातें नहीं बताई जा सकती, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।